हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आपके एग्जाम्स में आता है। वो है हंस मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन। यानी कि ये भी पढ़ेंगे कि यथार्थवादी सिद्धांत क्या है, हंस मॉर्गेंथ्यू के उस पर क्या विचार रहे और हंस मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवादी सिद्धांत की किन किन आलोचकों ने क्या क्या आलोचनाएं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। परिचय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में दो विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण राजनीतिक यथार्थवाद का, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा राजनीतिक आदर्शवाद का दृष्टिकोण, कि दोनों ही एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। आदर्शवाद के विरोध में ही यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। जो यथार्थवाद है वो पूरी तरह से तथ्यों और विश्व में घटित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। मॉर्गेंथ्यू जो अपने समय के बहुत ही महान विचारक रहे, उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस पुस्तक उन्होंने लिखी जिसका नाम पॉलिटिक्स अमंग द पीपल है। उसमें उन्होंने लिखा है यथार्थवाद के लिए कि यथार्थवादी सिद्धांत मानव प्रवृत्ति को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह है, तथा ऐतिहासिक घटनाओं को उसी रूप में लेता है जिस रूप में वह गठित हुई हैं। भाई, यथार्थवाद का मीनिंग क्या है? व्हाट इज रियलिज्म? तो जो यथार्थवादी अवधारणा थी उसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। यह अवधारणा आदर्शवाद के विरुद्ध विकसित हुई थी और जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से ही, जन्म से ही उसका जो स्वभाव होता है वो दोषपूर्ण होता है। वह अपने स्वभाव के कारण, दोषपूर्ण स्वभाव के कारण लोगों पर अत्याचार करता है या अन्यों पर अत्याचार करता है। और यथार्थवाद विश्व राजनीति को उस नज़रिए से देखता है जो हमें बताता है कि वास्तव में विश्व राजनीति किस प्रकार की है तथा किस प्रकार की नहीं। तो यथार्थवाद का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविकता है और अंग्रेजी में इसको प्रोनाउंस किया जाता है रियलिज्म से, रियलिज्म शब्द से, यानी कि सच्चाई, वास्तविकता। विचारकों का ये मानना है कि जो व्यक्ति है वो स्वभाव से दोषपूर्ण है। मतलब व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो दोषपूर्ण होता है, जिसकी वजह से वह दूसरों पर अत्याचार करता है, उसका शोषण करता है। और यथार्थवादी ये मानते हैं कि विश्व राजनीति कभी भी समाप्त नहीं होगी। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और जब तक राजनीति है तब तक यथार्थवाद है। व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष में उससे कुछ दोष होते हैं, उससे कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वह अन्यों पर अत्याचार करता है। यथार्थवादियों का यह कहना है कि भविष्य की कल्पना ना करके उसे वर्तमान समय में अपने देश की शक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए। यानी कि एक देश को ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास कल क्या होगा, उसको ये देखना चाहिए, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज वह क्या है, वर्तमान में उसकी क्या शक्ति है विश्व में। हंस मॉर्गेंथ्यू ने अपने विचार दिए हैं यथार्थवाद पर। तो जो हंस मॉर्गेंथ्यू है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हंस मॉर्गेंथ्यू का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन नामक शहर में 1904 में। जर्मनी में हमें जैसा कि पता है तानाशाही शासन आया था हिटलर का। बर्लिन वहाँ का मेन एक शहर है, बहुत फेमस, आज भी इम्पोर्टेंट शहर है जर्मनी का बर्लिन। तो हिटलर के तानाशाही शासन से परेशान होकर जो हंस जे मॉर्गेंथ्यू थे वो अमेरिका शिफ्ट हो गए
और वहीं पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की, अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम पॉलिटिक्स अमंग द नेशन था। और ये यथार्थवाद की सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस पुस्तक मानी जाती है। इसमें उन्होंने राजनीति के शक्ति और संघर्ष की व्याख्या की है कि जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या पावर है और किस तरीके से पॉलिटिक्स को संघर्ष करना पड़ता है, राजनीति को संघर्ष करना पड़ता है, ये क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो एक अन्य विचारक है E.H. कार, उन्होंने अपनी पुस्तक 20 ईयर क्राइसिस में लिखा है कि यथार्थवादी सिद्धांत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और यह बताया है कि उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन की आलोचना की है। हंस जे मार्गेंथ्यू ने, मतलब उन्होंने हंस जे मार्गेंथ्यू के विचारों को आगे बढ़ाते हुए यथार्थवाद को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने बताया कि जो फ्रांस और ब्रिटेन की राजनीतिक अवधारणा है वो आलोचनीय है। हंस जे मार्गेंथ्यू ने यथार्थवादी सिद्धांत के मुख्य दो पक्षों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, बल दिया है। पहला पक्ष है राष्ट्रहित और दूसरा पक्ष है शक्ति। तो जो राष्ट्रहित है उसके बारे में मार्गेंथ्यू कहते हैं कि हर एक देश को, प्रत्येक देश को सबसे पहले अपने राष्ट्रहितों को पहचानना चाहिए, फिर ही कोई और काम करना चाहिए। और शक्ति के बारे में वह कहते हैं कि अगर विश्व में एक देश को, एक राष्ट्र को अपनी शक्ति को बनाए रखना है, उसको कायम रखना है, तो अपनी समृद्धि को कायम रखना है, तो उसको पहले अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। परंतु शक्ति में वृद्धि से हथियारों की होड़ शुरू होती है तथा संघर्ष जन्म लेता है। जो हंस जे मार्गेंथ्यू हैं, उनके यथार्थवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। टोटल 6 सिद्धांत इन्होंने कहे उसके बारे में। सबसे पहला जो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत इम्पैक्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। और दूसरे सिद्धांत में इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रीय हित है वही राष्ट्र की शक्ति है। राष्ट्रीय हित का कोई अन्य अर्थ नहीं है, यानी कि कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। और विवेक राजनीति का उत्तम मूल्य है। अगले सिद्धांत में उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जा सकता। और अंत में वह कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र की अपनी स्वायत्तता होती है। हंस जे मार्गेंथ्यू के जो सिद्धांत हैं उनकी बहुत सी आलोचनाएं हुई हैं। विभिन्न आलोचकों ने उनकी भिन्न भिन्न आलोचनाएं की हैं। सबसे पहली आलोचना यह है कि उनके पहले ही सिद्धांत की कि यह मानव स्वभाव पर आधारित है, जबकि वास्तविक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो मानव स्वभाव का वास्तविक चित्रण नहीं करता, मतलब सच्चा चित्रण नहीं करता। बैरो एक आलोचक है मार्गेंथ्यू के यथार्थवादी सिद्धांत के। उनका कहना है कि मार्गेंथ्यू का यथार्थवादी सिद्धांत अप्रमाणित है। शक्ति को साधन और साध्य दोनों माना है। ये साध की जगह साध्य कर लीजिएगा। शक्ति को साधन और साध्य दोनों माना है। रॉबर्ट टकर अन्य आलोचक है। उन्होंने कहा कि यदि मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को मान लिया जाए तो किसी भी अनैतिक कार्य को अनैतिक कार्य नहीं माना जाएगा। ये उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना थी। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो जो हंस जे मार्गेंथ्यू हैं वो राष्ट्रहित, शक्ति, संघर्ष तथा व्यक्ति के स्वार्थी होने पर बल देते हैं। उन्होंने बताया
कि एक देश को दूसरे देश के साथ संबंध किस प्रकार कायम करना चाहिए या किस तरह से वे संबंध कायम कर सकते हैं। उनका कहना है कि शक्ति के बल पर ही एक देश अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, यानी कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है। और मॉर्गेंट्यू के सिद्धांत की आलोचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि यह वास्तविकता को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता, बल्कि उसके कुछ ही तथ्यों पर आधारित है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी से जल्दी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।